सियासी बवाल के बीच आज लोक जनशक्ति पार्टी किसकी, इसका फैसला हो जाएगा। जैसा कि आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के बिहार ही नहीं देश की राजनीति में ज़बरदस्त उफान आया हुआ है। लोजपा किसकी, इस बात का दावा दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ जहां पशुपति गुट इस बात का दावा कर रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी उसकी है। पटना से लेकर दिल्ली तक की यात्रा हुई पशुपतिनाथ पारस की और इसके साथ ही उन्होंने खुद को अध्यक्ष भी बनवा लिया। इतना ही नहीं, संसदीय दल के नेता तो वो पहले ही चिराग पासवान को हटा करके बन चुके थे। इन सब बातों के बाद वो लोकसभा अध्यक्ष के पास भी गए और वहाँ भी जाकर के उन्हें अर्जी दी और उन्हें लोजपा को लेकर के, उनके पद को लेकर के मान्यता भी मिल गई। लेकिन इन सब के बाद आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप था। हमने आपको शुरू में बताया था कि इस पूरे खेल का अभी पर्दा नहीं हटा है। इस खेल से अभी बहुत सारे पर्दे हटने बाकी हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब पहले के ज़माने में स्टेज पर ड्रामा खेला जाता था तो उसमें कई तरह के पर्दे लगे होते थे और उस पर्दे के पीछे कलाकार हुआ करते थे। कलाकार आते थे, अपना रोल करते थे और पर्दा हटता था। ऐसा ही कुछ लोजपा के भी मामले में देखने को मिल रहा है। अब चिराग पासवान ने मान मनोबल से आगे की रणनीति बना ली है और उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर के लोकसभा के अध्यक्ष तक चिट्ठी लिख के अपने संविधान और पार्टी के जो बातें थी उसे सामने रखा है। नियम और कानून का हवाला दिया है और देखना होगा कि क्या फैसला निकल करके सामने आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटना में पशुपति पारस को अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन उस अध्यक्ष बनाने में कितनी गर्मजोशी थी ये आप सब ने देखा। अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं चिराग पासवान के हाथ में जाता दिख रहा है, लेकिन अभी इसका फैसला होना बाकी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति पारस गुट दोनों ही आज चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत होंगे। दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं और दोनों के दावे पर जो आज चुनाव आयोग है वो विचार करेगा। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर जो हैं उनके पास भी अर्जी चिराग पासवान ने दी है और उन्होंने अपने पार्टी के संविधान का हवाला भी दिया है। उस हवाले के तहत चिराग पासवान का दावा है कि उनके या उनके कार्यकारिणी के समर्थन के बिना ये संभव नहीं है। कुल कार्यकारिणी के 70 से अधिक सदस्य हैं जिनका कि उसमें स्वीकृति नहीं है। चिराग पासवान का दावा है कि मात्र 8 से 9 सदस्य एन केन प्रकारे न जुटा करके पशुपति कुमार पारस ने गलत तरीके से खुद को अध्यक्ष घोषित करवा लिया है। ये पूरा मामला अब रामविलास पासवान के उस जमीन का है, उस निशान का है, उस बंगले का है जिसको उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ सींचा था। अब इस लड़ाई में भाई की बेटा, इसकी जो फाइनल है, इसका फैसला जो है वो चुनाव आयोग और लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाना है। लोकसभा स्पीकर के सामने अर्जी पड़ी हुई है जिस पर वो विचार कर रहे हैं और कानूनी सलाह ले रहे हैं। अधिकतर संभावना ये है कि इस पूरे एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी चुप है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले कर गए हैं जो उनके हक में नहीं जाएगा। और यही कारण है कि हमने आज बहुत प्रयास किया कि उन जो 5 लोग हैं उनसे बात किया जाए, लेकिन कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि चंदन कुमार ने तो बातचीत करने के लिए हमें बुलाया भी, पर वो बात करने से बिदक गए। इस पूरी कवायद में जिस तरह से पशुपति कुमार पारस गुस्से में आ गए थे पत्रकारों का सवाल का जवाब देते देते, ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा उठाया गया कदम एक आत्मघाती कदम है। अब ये सारा फैसला आज चुनाव आयोग से होना है। इंतज़ार कीजिए, हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए क्योंकि हम जल्दी ही इस पर ताज़ा अपडेट आपको लेकर के आ रहे हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।